सिंगापुरियन राइस का ताल्लुक सिंगापुर से दूर दूर तक नहीं है, पर इसको सिंगापुरियन क्यों कहा जाता है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगापुरियन राइस, जिसके लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले बोनलेस चिकन लिया है और इसमें शामिल किया है तिक्का मसाला, पेपरिका, नमक हस्बे जायका शामिल कर लीजिएगा आप अपने, हल्दी शामिल की है मैंने इसमें। अब इसमें शामिल कर लें धनिया पाउडर, मैंने 2 चम्मच डाले हैं इसमें, और इसमें डाली है मैंने लाल मिर्च, कुटा हुआ भुना जीरा और 2 चम्मच लेमन के। नींबू का रस शामिल करने के बाद इसमें शामिल कर लें लहसुन अदरक का पेस्ट, और लास्ट में इसमें मैंने डाला है मस्टर्ड पेस्ट, इससे इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून दही के, और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, जिससे हमारे चिकन में अच्छा सा जायका आ जाएगा और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सिंगापुरियन राइस बनाएं तो मेरी रेसिपी को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि नई वीडियोस आपके पास आए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। यहाँ मैंने कढ़ाई में अब ऑयल लिया है। अब चिकन जो मैंने मैरिनेट किया था वो इसमें शामिल कर लूँगी। आप भी इसे कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लीजिएगा, इससे चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं चिकन को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। फ्राई में ही इसका जो है मसाला खुश्क हो जाएगा और चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगा, ये गल जाएगा, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि हमारे चिकन यहाँ पे रेडी हो गया है, अब मैं इसमें सब्जियाँ शामिल कर रही हूँ। ये भी मैंने बहुत ही खूबसूरत सी काट ली थी, जिसमें मैंने शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी ली है। इन्हें भी चिकन के साथ आप अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी, आप इसे लाजमी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी बनी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर और सोया सॉस। हमारे ये सिंगापुरियन राइस बहुत ही अच्छे और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेंगे, तो आप भी इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपके यहाँ ये सिंगापुरियन राइस कैसे बने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जियां और चिकन अच्छे से फ्राई हो गई हैं, मैंने इन्हें साइड पे रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैं ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ज़ीरा जैसे ही भुन जाए इसमें हम चावल शामिल करेंगे। ये 3 प्याली चावल मैंने ली थी, जिसे मैंने बॉईल करके रख लिया था। अब हम इसे जो है ऑयल और ज़ीरे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे चावल बहुत ही मज़ेदार लगेंगे और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इनमें। यहाँ पे मैंने नूडल्स भी बॉईल करके रख लिए हैं। अब मैं बना रही हूँ सॉस, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले मेयोनीज ली है। इस सॉस का जो है सिंगापुरियन का जोड़ बहुत अच्छा है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट, हॉट सॉस और टोमेटो केचप। ये बहुत ही मज़े का जो है सॉस बनेगा, आप इसे लाजमी बनाइएगा। साथ ही मैंने इसमें शामिल की है काली मिर्च और नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे किसी भी पाइपिंग बैग में या बॉटल में डाल लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन, जो मेन जो है सिंगापुरियन राइस की जो है वो जान है। लहसुन को हमें अच्छे से फ्राई करना है, जलाना नहीं है। अब हम चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले चावल ले लिए हैं प्लेट में। अब मैं इसमें सॉस लगा रही हूँ जो हमने बनाया था, और इसमें चिकन और वेजिटेबल्स आप डाल लीजिए। आप अपनी मर्जी से लेयर लगा सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। अब मैंने इसमें नूडल्स शामिल कर दिए हैं और इसमें दोबारा से सॉस डाल रही हूँ, और ये बहुत ही मज़े के जो है सिंगापुरियन राइस बने थे। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। और लास्ट में इसमें ये जो क्रिस्पी जो मैंने गार्लिक जो है फ्राई किए थे वो इसमें डाल दें इसकी टॉपिंग में, और ये बहुत ही मज़ेदार राइस बने थे। आप इसे लाजमी एंजॉय कीजिएगा बनाकर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।